तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जिसने राम नाम गुन गाया, उसको लगे न दुख की छाया। क्या होगा राम नाम से? बोले राम नाम छाया का काम करता है, छाता का काम करता है। तुम्हारे ऊपर बारिश भी हो रही पर छाता लगा लो, नहीं होगी वैसी दुख चाहे लाख आ जाए, पर जिसने राम नाम गुन गाया उसको लगे ना दुख की, दुख छू नहीं पाएगा, आएगा ऐसे साइड होकर निकल जाएगा। वो भैया इसके बस की नहीं, इसको नहीं छूना। चाहे मृत्यु भी आ जाए, मृत्यु भी साइड से निकल जाएगी। जो अच्छे सिद्ध महापुरुष है उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया। तो निर्धन का धन राम नाम है, मैं हूं प्रेम दीवानी। तो ऐसा भैया भागवत हमें कोई संसार की चीज़ों से रचना पचना नहीं सिखाती, पर ये हमें भगवान से जुड़ना सिखाती है, भक्ति सिखाती है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का ये ग्रंथ है और भक्ति ही जीवन का मूल है। भजन बिना आदमी का जीवन पता है कैसा है? कैसा है? पूछो पूछो, जोर से बोलो। जैसे बिना नमक की सब्जी, नमक की बिना सब्जी, तुम उसमें सबरे मसाले डाल लो, आहा हा, गरम मसाला डाल लिया, चटकारेदार, और क्या डलता मैया? हल्दी डाल ली, धनिया पाउडर डाल दिया, है क्या क्या डाल रहे हो? अमचूर डाल दिया, और क्या डाला? बस मिर्ची डाल दी, धनिया डाल दिया। हमको लगता है कुकिंग क्लास लेनी पड़ेगी। सब डाल दो और दिखने में भी बढ़िया लग रही है। कई सब्जी नहीं दिखने में बड़ी मजेदार लगती है, हाँ क्या बढ़िया, पर खा के देखो तो हाय राम, नमक ही नहीं डाला, सब बेकार है, सब चटकारा बेकार है उसका, सब रंग रोगन सब बेकार है। नमक के बिना कोई सब्जी होती है? बिना नमक के जैसे दिखने में बढ़िया लगेगी पर स्वाद में। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके जीवन में भजन नहीं है, उनका जीवन दिखने में बहुत बढ़िया लगता है, चकाचौंध, आहा देखो शराब पी रहा है, जुआ खेलता है, और जीवन देखो क्या महंगे बंगले में रहता है, मर्सिडीज से नीचे तो आता नहीं है, रोज की कमाई करोड़ों में है, दिखने में चकाचौंध। कितनी बढ़िया सब्जी जैसे दिखने में लगती है ना, वैसे जीवन बढ़िया लगेगा। और बिना नमक के जैसे बेस्वाद सब्जी होती है ना, वैसे भजन बिना उसका जीवन बेस्वाद, नीरस, नीरसता से भरा हुआ होगा। भजन हमारे जीवन में उस नमक का काम करता है, खीर में मीठे का काम करता है। इसलिए सब हो पर भजन ना हो तो सब बेकार है। इसलिए निर्धन का धन राम नाम है, मैं हूँ प्रेम दीवानी। तो इसी कथा हमें धक्का देती है, भजन करो भजन करो। बाकी दुनिया में तो हमने कल भी कहा था, दुनिया में हमें भजन करने के लिए थोड़ी कोई प्रेरित करता है। दुनिया में तो हमें संसार से जुड़ने वाली चीज़ मिलती है, भगवान से कनेक्ट करने के लिए तो कथा में आना पड़ेगा। ज़्यादा तो हमें नहीं पता, पर अगर हम आपको 7 दिन यही सुनाएंगे भजन करो, तो कम से कम ये जो बैटरी हम चार्ज कर रहे हैं 7 दिन, ये महीना भर तो चलेगी, इतना तो गारंटी दे रहे हैं। महीना भर तो जरूर लगेगा। हाँ व्यास जी बोले थे, वो कथा में बोल रहे थे भजन करना चाहिए, माला ले आएंगे। चाहे माला होगी नहीं ना, कथा सुन के माला आ जाएगी घर में। चलो कुछ दिन चले हमारे लिए तो वही बेहतर है। इतना ही हमारे लिए बेहतर है कि आप 7 दिन की कथा में महीना भर भी गाड़ी चल जाए ना तो बहुत है। फिर आजकल तो ठाकुर जी कृपा ऐसी बरस रही है भारत देश में कि यहाँ वक्ताओं की भी कमी नहीं है, यहाँ कथाओं की भी कमी नहीं है। एक कथा विश्राम होती जब तक तुम्हारी बैटरी लो हो, फिर कोई वक्ता आ जाएगा, फिर उनकी कथा में जाके बैठ जाओ, फिर बैटरी चार्ज कर लो। कितना लाभ है, कितना सुख है भारत देश में जन्म लेने का। यहाँ पग पग पर भगवान की कथा गाई जाती है, यहाँ हर जगह हर कदम पर भगवान से जोड़ा जाता है। तो जी श्री व्यास जी ने इस भागवत को क्यों लिखा, प्रश्न ये आता है। 17 पुराण लिख दिए थे, फिर भी मन में शांति नहीं आई, तो 18वां लिखा। 18वां पुराण इसलिए लिखा, भागवत पुराण इसलिए लिखा, ये भक्ति देती है। अन्य ग्रंथ मुक्ति देते हैं, अन्य ग्रंथ सिद्धि देते हैं, पर भागवत
भक्ति देती है। भागवत भक्ति का ग्रंथ है। तो भक्ति प्रदायिनी ऐसी श्रीमद् भागवत का व्यास जी शुभारंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, स्तुति करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्धेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत कथा सब प्रकार की भेदभावों से विमुक्त ये कथा है। भेदभाव कैसे? बोले भैया देखो जमाना आजकल ऐसा है, आज के जमाने में सबसे ज्यादा झगड़ा किस चीज का है बताइए? है गलत जवाब, और बताइए। है खुशी का, कुर्सी का? अच्छा वो तो हमें भी पता है, कथा में हमें पता है कुर्सी का कितना झगड़ा होता है। माया का रिसर्च कहती है दुनिया में सबसे बड़े झगड़े का कारण है धर्म। धर्म के लिए, धर्म के नाम पर लड़ते हैं। मतलब शायद हमसे कहने में गलती हो गई, धर्म के कारण झगड़ा, धर्म को ले लेकर के झगड़ा, ये दुनिया के सबसे बड़े झगड़े का कारण है। यहाँ आपस में लोग मारपीट में लगे, किसके कारण? धर्म से लड़ रहे हैं, संप्रदाय संप्रदाय से लड़ रहा है। अजी गुरु 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 से लड़ रहे हैं। अच्छा गुरु गुरु भी नहीं लड़ते तो चेला चेला लड़ जाते अपने गुरुओं के लिए। हमारा गुरु का झंडा ऊंचा, किसी के गुरु जी का झंडा अगर नेक से नीचे रह गया ना तो दूसरे वाले का सर फोड़ दे। हमारे गुरु जी को वो सम्मान नहीं मिला, उनके नाम के आगे उनका पद भी अगर गलत लगा दिया ना तो बस काम तमाम हो गया फिर तुम्हारा। धर्म, और लोग बिना पढ़े लड़ रहे हैं, बिना शास्त्र को पढ़े, बिना शास्त्र को जाने लड़े जा रहे। व्यास जी को लगा कहीं हमारी भागवत भी इसका शिकार ना हो जाए। क्यों? बोले अगर हमने किसी एक विशेष व्यक्तिगत भगवान का नाम शुरू में लिख दिया, अगर लिख दिया कृष्णाम परम धीमहि, तो कृष्ण वाले झंडा ले ले खड़े हो जाएंगे, भागवत जी हमारी है, क्यों कृष्णाम परम धीमहि लिखा है। रामाम परम धीमहि आ जाता तो रामानंदी कहेंगे हमारी है, शिवम परम धीमहि आ जाता तो शैव्य कहेंगे हमारी है, देवी परम धीमहि तो देवी वाले कहेंगे हमारी है। व्यास जी ने कहा बट जाएगी भागवत, इसका बंटवारा हो जाएगा, इसलिए सब कुछ हटाओ, एक नाम लिखो सत्यम परम धीमहि। ये कथा सत्य की है, कृष्ण भी सत्य है, राम भी सत्य है, देवी भी सत्य है। क्या बोलते हैं जब देवी मैया का जगराता होता, क्या बोलते हैं? जयकार क्या बोलते हैं? बोलिए साचे दरबार की। तो वहां भी साचा मतलब सत्य, साचा दरबार। देवी सत्य है, राम सत्य, राम सच्चिदानंद दिनेशा, महादेव सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम वो भी सत्य है। दूसरे धर्म की बात करें जो सिख धर्म का निर्वहन करता, वहां भी क्या बोलते हैं जब मिलते हैं? सत श्री अकाल, वहां भी सत्य है। तो यानी हर एक धर्म कुछ माने न माने पर सत्य को जरूर मानता है, इसलिए व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि। भैया अब कथा को लेके झगड़ना मत। और यही तो कारण है, यही तो भागवत जी की खूबसूरती है। कथा हो रही है नारायणी धाम में, तो
तो अगर कोई ये तर्क दे, ये डिबेट करे, भाई नारायणी धाम में हो रही है, यहाँ इनकी आपकी जो माँ है, दादी माँ है, उनका ये स्थान है। हम कई बार नवरात्र में कथा करते हैं, नवरात्र में कथा कर रहे हैं और कर रहे हैं भागवत, तो यहाँ तो देवी पुराण होनी चाहिए। बोले ना भैया, ये कथा देवी की भी है, ये महादेव की भी है, ये राम की भी है, ये कृष्ण की भी है, कृपया इसको बांटे नहीं। एक प्याऊ होती है ना, प्याऊ पर जब आदमी प्यासा पीने जाता है तो उसका धर्म, उसकी जाति, उसका वर्ण कुछ नहीं पूछा जाता, बस प्यासा है तो आजा पानी पिला दिया जाएगा। वैसे ही भागवत जी न किसी का धर्म पूछती है, न जाति, न संप्रदाय, प्यासे हो, जिज्ञासु हो, बस ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आ जाओ और इस रस को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए ये तर्क का विषय नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। धर्म झगड़े का विषय होना ही नहीं चाहिए। इसलिए व्यास जी ने झगड़े को खत्म किया, सत्यम परम धीम, भगवान को प्रणाम किया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत रसमय फल है, कोई फल कड़वा होता है, कोई खट्टा होता है, पर भागवत गलितम फलम, रसमय फल है भागवत। सुखदेव जी विराजमान हैं। एक तो ये सुखदेव जी हमारे बड़े प्यारे हैं। यहाँ हमने बहुत प्रकार के सुखदेव जी देखे, ये वाले कुछ बड़े बढ़िया चमकते धमकते सुखदेव जी हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है। तो सुखदेव जी जब फल खाते हैं, यानी कोई शुक तोता जब फल खाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? फल कैसा है? बढ़िया है, एकदम मीठा है, तभी वो चोंच मारेंगे, वरना सुख पहचान जाते, तोता पहचान जाते फल कड़वा है, ना ना इसको नहीं खाना। तो तोता जब चखेगा तो मीठे फल को ही चखेगा। सुखदेव जी के पास बड़े सारे ऑप्शन थे, पर उन्होंने कहीं अपने आप को रोका नहीं। लेकिन जैसे भागवत जी उन्हें मिली, सुखदेव जी वहीं अटक गए। इससे बढ़िया मीठा फल नहीं हो सकता कोई, ये सबसे सुंदर रस है। ऐसा ये परिपक्व फल भागवत प्राप्त हुई। कैसे मिली? थोड़ी सी ये कथा सुनिए। श्री नारद जी महाराज एक बार व्यास जी के आश्रम में पधारे। व्यास जी का आश्रम जो था, देखो जगह में कितनी शुद्धता है, ये वहाँ का वातावरण बता देता है, वहाँ की वाइब्रेशन बता देती है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल बता देता है। यहाँ कोई कितना भी अशांत आदमी आए, दुनियादारी से झगड़ा, दिमाग खराब आए, और जैसे यहाँ आएगा ना शांति भरे से नारायणी धाम में, और आकर के कहीं शांति से कोना पकड़ के बस बैठ जाए, बैठ करके बस थोड़ा सा शांत हो करके अपने मन को, इधर से पक्षियों की चहचहाट आ जाए, उधर से मंदिर की, देखो फिर बज गई। पूरे दिन भर तो घंटी बजती है तो कान में वो जाएगा नाद। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे कोई भजन की, कुछ वो ऐसे घर पे इस टेम्परेरी स्टूडियो बना के, तो अब एक लाइन गाएं 100 टन बज जाए तो फिर एक गाँव में, आधी गाँव में फिर टन टन की आवाज़ आ जाए। तो हमने कहा ये कैसे रिकॉर्डिंग होगी? फिर बताया कि 12 बजे मंदिर विश्राम हो जाएगा, फिर 12 से 2 बजे तक कर लेना। तो फिर हमने तब करी। तो वातावरण देखो, घंटी बज रही हो, कहीं शंख की ध्वनि आ रही हो, कहीं किसी पक्षी की चहचहाट आ रही हो, ये किसी जगह की, ये भूमि की, ये मिट्टी की सौंदर्यता होती है, ये वहाँ का सुख होता है। तो नारद जी आए व्यास जी के आश्रम में, और संत के आश्रम में जब आदमी आता ना, तो एक इमेजिनेशन लेके आता है, एक विचारधारा लेके आता है, सब कुछ आनंद होगा, बढ़िया सुगंधित वायु चल रही होगी, चारों तरफ शांति शांति होगी। संत से आशा भी यही रखते हैं कि जब कोई संत मिले तो उसको देख करके मन शांत हो जाए। अब अगर संत ही चिंता में दिखाई दे जाए तो, संत ही डिप्रेशन, कभी आपने सुना कोई साधु डिप्रेशन गोलियां खा रहा है? कितना अजीब लगता है सुनने में कि साधु डिप्रेशन की गोली खा रहा है, नींद की गोली खा, कैसे हो सकता है? साधु तो शांत, साधव साधु भूषण,
साधु का आभूषण शांत, एकदम शांति, और खुद भी शांत नहीं, जो उसके पास उसके औरा में जाएगा ना वो भी शांत हो जाएगा। भैया हमारे इस देश में ना साधुओं का बड़ा महत्व है, संतों का बड़ा महत्व है। संत तो संत होते हैं। निष्पीड़ितो अपि मधुरम वमति इक्षुदंडः। संत कैसा होता है? गन्ने की तरह होता। गन्ने को तुम कोलू में कितना भी डाल लो, कितना भी तोड़ लो, मरोड़ लो, उसका अंतिम जान निकाल लो, रस निकाल लो, कितना भी उसको भीतर डालो, देगा वो मीठा रस ही। ऐसा ही एक साधु होता है, एक संत होता है। आप गाली दे लो, अपमान कर लो, दुनिया ने साधुओं के साथ क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, पर जब एक साधु जीवन में कृपा कर देता है, संत जब हमें चुन ले, भगवान से ये कहो कि प्रभु ऐसी हम पर कृपा हो, हमारे जीवन में कोई संत हमारा चुनाव कर ले, क्योंकि हमारा चुनाव तो कई बार गलत हो जाता है। हम तो 5 साल में एक नेता चुनते हैं, उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। हमारा चुनाव तो ऐसा होता है। एक बोले नेताजी पहले तो आप बोलते, चुनाव से पहले तो आप दावे करते थे हम गरीबी मिटाएंगे, हम गरीबी मिटाएंगे, आपने तो कुछ नहीं मिटाई। तो बोले मिटाई ना, किसकी? अपनी। हमने ये थोड़ी बताया था किसकी मिटाएंगे, हमने कहा था गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, तो मिटा ली। देखो आज हमारे पास इतने बंगले, इतनी गाड़ियाँ हैं। तो हमारा चुनाव तो ऐसा होता है, हमारे चुनाव में गड़बड़ी होती है। पर अगर साधु चुन ले, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया कि एक साधु जंगल से जा रहा था, जंगल से जाते जाते वहाँ एक लकड़ी पड़ी हुई थी जमीन पर। सुनना जब ध्यान से, संत चुनाव करे तो क्या होता है जीवन। लकड़ी जमीन पर पड़ी थी, तो साधु से वो लकड़ी बोली कि हे साधु मुझे अपने साथ ले चलो। साधु ने बोला मेरे साथ जाके क्या करेगी, मेरे पीछे पीछे किसान आ रहा है, उसके साथ चली जाना, वो तुझे उठा के घर ले जाएगा। बोले ना, दोनों में बड़ा अंतर है, तुम ले जाओ और वो ले जाए, उसमें बड़ा अंतर है। साधु ने पूछा कि क्या अंतर है? बोले वो लेकर के जाएगा, सबसे पहले घर में पटक देगा, फिर उस किसान की पत्नी आएगी, आकर के उस बोले लकड़ी लायो, आहा आज तो ईंधन आ गया, रोटी बनाने का जुगाड़ बन गया। वो उस लकड़ी को आग में जलाएगी, चूल्हे में जलाएगी और उस पर खाना बनाएगी, फिर मैं राख बन जाऊंगी, फिर उस राख से क्या करेगी? बासन झूठे मांजेगी, झूठे बर्तन साफ करेगी। उसके साथ जाऊंगी तो ये दशा होगी। साधु ने पूछा अगर मेरे साथ जाएगी? बोले अगर आपके साथ जाऊंगी तो वहाँ क्या होगा? बोले आप मुझे लेकर के कुटिया में रखोगे और बोलोगे कि समीधा मिल गई यज्ञ के लिए, पटकोगे नहीं, समीधा लेके आया हूँ यज्ञ के लिए, फिर मुझे यज्ञ में आहुत करोगे, यज्ञ में मैं समर्पित करी जाऊंगी, और जब मैं राख बन जाऊंगी तो उसको लेकर के आप अपने माथे पे लगाओगे, और फिर जब आप उसे अपने माथे पर लगा करके जब आप जाके ठाकुर जी के मस्तिष्क में चरणों में अपना माथा झुकाओगे तो मैं भी भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लूँगी, मैं ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाऊंगी आपकी कृपा से। अगर आप लेकर के जाओगे, दुनिया चुनेगी तो मेरी दशा बासन मांजने में काम आएगी, पर अगर एक साधु चुनेगा तो येन केन प्रकारेन तुम्हें ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा देगा। साधु के चुनने में ये कृपा होती है। इसलिए भगवान से क्या मांगना है? बोले प्रभु कोई साधु चुन ले, हमें कोई संत चुन ले, कोई संत कह दे कि कोई गुरु हमें चुन ले। हम एक कन्यादान देना होता है तो हम इतनी खोजबीन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख लेंगे, प्रॉपर्टी देख लेंगे, पर एक अगर हमें आत्मज्ञान करना है तो उसके लिए भी तो हमें कोई वास्तविक गुरु, कोई वास्तविक साधु संत की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कह रहे हैं श्री नारद जी महाराज की जैसे व्यास जी के आश्रम में गए, देखा सब बड़ा उलट पुलट उदासी छाई हुई है, क्या बात है? पूछा व्यास जी से, तो व्यास जी ने बताया हमारा मन शांत नहीं। बोले आप साधुओं के मन शांत नहीं क्यों?
साधु तो शांति देने वाला, अगर उसका खुद का मन शांत नहीं, बोले हमारा अपने कारण से नहीं, हमें आगे का भविष्य देख के चिंता हो रही है। व्यास जी ने आगे का भविष्य बताया कैसा होगा, उस भविष्य में कैसे कैसे लोग, पुराने जमाने में सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कैसा युग था, कलयुग का आज देख लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और कलयुग में, कलयुग रीत यही चले आई, काम निकाला लात लगाई। कलयुग में ये रीति है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। ये दशा है कलयुग की। कलयुग है भैया ये। कलयुग में वह हमसे, हमारे सुख से बढ़िया कोई दूसरा कोई देखता ही नहीं, केवल अपना। व्यास जी कह रहे हमको बड़ी चिंता हो रही है, इसलिए हम कुछ ऐसा करके देना चाहते हैं, कुछ ऐसा लिख के देना चाहते हैं। पहला तो ऐसा लिखना चाहते हैं जिससे हमारे खुद का मन शांत हो, फिर जो उसे पढ़े उसका मन शांत हो, जो मदद करे कलयुग के जीवों की। ये कलयुग के जीव हैं, ये फेसबुक या व्हाट्सएप या लोग हैं। अब ऐसे लोगों को भगवान की प्राप्ति करने के लिए कोई जंगल में जाने को कह दे तो महाराज फिर तो हो गई भगवत प्राप्ति, फिर तो सब दुनिया छोड़ छाड़ के भगवान को ही भाग जाएगी, बोला हमको नहीं करनी भगवत प्राप्ति। तो कोई ऐसा मार्ग बताइए महाराज जो सरल हो, सहज हो, भगवान को पाने के लिए साधारण रूप में हम कर सकें। तब श्री व्यास जी ने ये सुंदर, नारद जी ने व्यास जी को अपना पूर्व का कथा सुनाई, और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें जो 4 श्लोक दिए, चतुश्लोकी, वही श्लोक देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किए। कहा हमने आपको अब मसाला दे दिया, भोजन तुम खुद बना लो। सामग्री मिल गई। अब देखो सबकी भोजन पाक की कला भी अलग अलग होती है। कोई उस नमक मिर्ची सबको बराबर दे दो आप 4 महिलाओं को, पर चारों की बनाने की तरीका, शैली, स्वाद सब अलग अलग होगा। व्यास जी ने ऐसी स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, ऐसे ये भागवत की 18,000 श्लोक का ये थाल सजाया कि आज तक भी इसको कोई श्रवण करता है तो उसको भागवत अपनी सी लगती है, अपनापन सा लगता है। ऐसा सुंदर व्यंजन व्यास जी ने परोसा। श्री व्यास जी महाराज भागवत की रचना करके इस भागवत को सुखदेव जी को प्रदान करते हैं। सुखदेव जी ऐसे तो आने वाले नहीं थे, पर सुखदेव जी को भगवान की स्वरूप की कथा सुना करके उनका मन आकर्षित किया, क्योंकि दुनिया में इतनी ताकत किसी भी चीज़ में नहीं है मन चुराने की, जितनी ताकत भगवान कृष्ण के स्वरूप में है मन को चुराने की। आज तक ठाकुर जी ने जिनका भी मन चुराया उनको अपना स्वरूप दिखा कर के ही चुराया। तो सुखदेव जी का मन आकर्षित करके सुखदेव जी आए और श्री व्यास जी से भागवत कथा श्रवण पान करी, और उसके बाद राजा परीक्षित की कथा श्री व्यास जी सूत जी सुनाते। आप हम सब उसका श्रवण पान आगे करेंगे।